तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का द नीड ऑफ दिस चैनल में। तो आज का ये वीडियो है काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल के बारे में। तो आज का टॉपिक होगा अपना मोशन कर्व्स। तो सबसे पहले ये मोशन कर्व्स आखिर होता क्या है वो देखते हैं। तो हमें मालूम है मोशन मतलब ऑब्जेक्ट आइदर 1D नहीं तो 2D मोशन में होगा, ठीक है। लेकिन ये मोशन कर्व जो टॉपिक है वो 1D मोशन का है, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब हमें कंसिडर करना है, ठीक है। तो मोशन कर्व्स में क्या होता है, हमें ग्राफ्स प्लॉट करने होते हैं। लाइक वी हैव टू प्लॉट ग्राफ बिटवीन, लाइक अगर x रहेगा तो xt ग्राफ रहेगा, अगर सपोज वेलोसिटी रहेगा तो vt ग्राफ रहेगा, अगर एक्सेलरेशन रहेगा तो at ग्राफ रहेगा, ठीक है। ऐसा होता है। तो हम लोग हमेशा ना मोशन कर्व्स में कैसा होता है, y एक्सिस के अलोंग ये वेरिएबल्स प्लॉट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और x एक्सिस के अलोंग हम लोग टाइम प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो मोशन कर्व्स मतलब ग्राफ के बारे में, ठीक है। हम लोग ग्राफ के बारे में स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम लोग को एक ग्राफ दिया होता है, जैसे कि वीटी ग्राफ दिया होता है, और उस वीटी ग्राफ से हमें एक्सटी और एटी ग्राफ निकालना होता है, ठीक है। तो मोशन कर्व्स बहुत इजी है। इसमें कैसा होता है कि हमें एक ग्राफ दिया होता है, वो ग्राफ से एक्सटी और एटी ग्राफ, या फिर एक्सटी ग्राफ दिया होता है, वहाँ से वीटी नहीं तो एटी ग्राफ हमें निकालना होता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजी होता है ये टॉपिक। ठीक है, अभी हमें एक ग्राफ दिया है, सपोज एक वीटी ग्राफ दिया है, लाइक टाइम एक्सिस के ऊपर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड ऐसा प्लॉट किया है। और देन 5 सेकेंड के लिए वेलोसिटी है 10, ठीक है। 10 सेकेंड के लिए है वेलोसिटी 20, नहीं तो 25 लेते हैं, चलो। और 20 सेकेंड के लिए हम लोग वेलोसिटी लेते हैं 40। तो हमें वीटी ग्राफ दिया है, हमें वीटी ग्राफ से क्या निकालना है, एक्सटी ग्राफ और एटी ग्राफ। तो सबसे पहले हमें दो पॉइंट्स मालूम होना चाहिए, लाइक एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, और एरिया अंडर एटी ग्राफ होता है वेलोसिटी, ठीक है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है वेलोसिटी। तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट है, तो हमें ग्राफ दिया वीटी ग्राफ, तो इसमें से कौन सा पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा। एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने ऐसे डॉट डॉट निकाले, ठीक है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दिया रहता है, ठीक है, ऐसा कुछ तो दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो 0 to 5 सेकेंड का इंटरवल है, वहाँ पे वेलोसिटी कैसा है, लीनियर है। ये जो पोर्शन है ग्राफ का, उसका मतलब लीनियर होता है। स्ट्रेट लाइन मतलब, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं, ये जो स्लोप लाइन, इसको बोलते हैं लीनियर, इसको भी लीनियर बोलते हैं। लेकिन ये जो पार्ट है ग्राफ का, इसका मतलब क्या है कि ग्राफ कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ग्राफ ऐसा रहेगा तो लीनियर इंक्रीजिंग, लीनियर इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। अगर ग्राफ ऐसा रहेगा तो लीनियर डिक्रीजिंग, ठीक है, ओके। अभी ग्राफ तो ऐसा है कि 0 to 5 के लिए यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, 5 to 10 के लिए इंक्रीज, फिर 10 to 20 के लिए कांस्टेंट हो रहा है। तो हमें नेचर ऑफ वीटी ग्राफ मालूम है, तो हमें पहले वीटी ग्राफ से क्या मिल रहा है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, इसका मतलब हमें फर्स्ट एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी कि हमारा पहला प्रेफरेंस एक्सटी ग्राफ रहेगा। पहले हम एक्सटी ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर उसके बाद एटी ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है।
तो अभी एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, लेकिन कौन सा एरिया? तो अभी ये 0 to 5 सेकेंड में एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ठीक है, वो एरिया अंडर वीटी ग्राफ होगा, और वो एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा 0 to 5 सेकेंड के लिए। यानी कि x0 हमें क्वेश्चन में अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर दिया तो हम 0 मीटर कंसिडर करेंगे। अभी x5 क्या आएगा? x5 आएगा ही एरिया अंडर द ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन अगर 5 to 10 सेकेंड्स है तो 5 to 10 सेकेंड्स में एरिया क्या होगा? 5 to 10 सेकेंड्स में एरिया होगा ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे दो शेप्स आ रहा है। अभी 10 to 20 में अगर आप देखोगे तो 10 to 20 में एक बड़ा रेक्टेंगल आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंगे टू प्लॉट डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। अभी ये टेबल में ना सबसे जो पहले ग्राफ दिए वो लिखेंगे। ये सबसे पहले वीटी ग्राफ दिए, तो वीटी ग्राफ के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग टाइम इंटरवल प्लॉट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 3 टाइम इंटरवल है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20। तो यहाँ पे 0 to 5 पहले लिखेंगे, फिर 5 to 10 लिखेंगे, फिर उसके बाद 10 to 20 लिखेंगे, ठीक है। 3 इंटरवल हो गया। यहाँ पे हम नेचर लिखेंगे, नेचर, ठीक है, नेचर वीटी ग्राफ। 0 to 5 में नेचर ऑफ वीटी ग्राफ क्या आ रहा है? मैंने बोला था कि अगर ऐसा है स्लोप के टर्म्स में है तो इंक्रीजिंग और लीनियर इंक्रीजिंग, तो हम लोग लीनियर और इंक्रीजिंग ऐसा लिखेंगे, ठीक है। 5 to 10 के लिए क्या लिखेंगे? फिर से लीनियर इंक्रीजिंग। अभी अगर आप 10 to 20 देखोगे ना तो 10 to 20 में ग्राफ कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी उस टाइम के लिए कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। हमें क्या प्लॉट करना है? एक्स और एटी ग्राफ। तो हम यहाँ पे एक्स और एटी लिख देंगे। अभी कैसा होता है मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। अभी सपोज मुझे x दिया है 3t²। अगर मुझे x दिया है 3t² और मुझे v चाहिए तो मैं क्या करता हूँ? डिफ्रेंसिएशन करता हूँ, डेरिवेटिव लेता हूँ। तो 3t² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3, तो वैसे ही ये कांस्टेंट है। t² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। t² का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, तो v क्या आ जाएगा? 60। अभी इसका और इससे लेना देना क्या है? तो ये क्या है? ये पावर 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक है, यानी कि पैराबोलिक बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं पैराबोलिक, नहीं तो क्वाड्रेटिक। अभी क्या हो रहा है? अगर x पैराबोलिक है तो v क्या आ रहा है? लीनियर आ रहा है। लीनियर क्यों? क्योंकि पावर क्या है? 1 है। यहाँ पे पावर 2 है इसलिए पैराबोलिक। अगर पावर 1 है तो लीनियर, समझ रहे हो? अगर पावर 2 तो पैराबोलिक, अगर पावर 1 तो लीनियर। अगर x का पावर पैराबोलिक है तो v का पावर लीनियर। तो उल्टा भी होता है, अगर v का पावर लीनियर है ना तो अगर हम उसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें x क्या मिलेगा? पैराबोलिक। समझ रहे हो? x मिलेगा पैराबोलिक। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लीनियर है तो xt ग्राफ हो जाएगा पैराबोलिक, xt ग्राफ हो जाएगा पैराबोलिक। अभी पैराबोलिक में भी 2 टाइप होता है, ठीक है। पैराबोलिक में 2 टाइप होता है। एक तो पैराबोलिक रहेगा क्लॉकवाइज, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज नहीं तो क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कब रहेगा वो डिपेंड कैसे करता है? तो नेचर ऑफ वीटी ग्राफ से डिपेंड करता है। अगर वीटी ग्राफ स्ट्रेट और इंक्रीजिंग है तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो अगर नेचर ऑफ वीटी ग्राफ लीनियर आता है लेकिन डिक्रीजिंग आता है तो क्लॉकवाइज। अगर नेचर ऑफ वीटी ग्राफ इंक्रीजिंग आता है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे पैराबोलिक आएगा एक्सटी ग्राफ, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। अगर 5 to 10 सेकेंड्स में देखोगे तो फिर से वही सेम है, तो इसलिए यहाँ पे भी पैराबोलिक, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर 10 to 20 में कांस्टेंट दिया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैंने देखा कि x = 3t², ये पैराबोलिक है, पैराबोलिक का डेरिवेटिव लीनियर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे x को लीनियर अज्यूम करूँगा, ठीक है। मैं x को क्या अज्यूम करूँगा? लीनियर। तो x क्या हो जाएगा? 5t। v अगर उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 5। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने लीनियर का डेरिवेटिव लिया तो मुझे कांस्टेंट मिला, लेकिन अगर मैं कांस्टेंट को इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? लीनियर मिलेगा। यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, तो मुझे xt मिलेगा लीनियर,
ठीक है। अभी वो लीनियर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, हम ग्राफ से वो समझेंगे, ठीक है। अभी लास्ट आता है एटी ग्राफ, ठीक है। जो लास्ट है ना एटी ग्राफ, वो हम लोग देखने वाले हैं। लास्ट में हम लोग देखेंगे एटी ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। तो पैराबोलिक है तो एटी ग्राफ कैसे आएगा, तो कैसा होता है कि फिर से डिफ्रेंशिएशन का एक कंसेप्ट, यहाँ पे जैसे x और v हो गया, वैसे ही a और v के साथ करेंगे। अगर dv बाई dt a होता है तो v अगर हमें क्या दिया है, v हमें लीनियर दिया है, इसका मतलब v 3t है। तो अगर v, अगर हम पहले हमने क्या किया, x का डेरिवेटिव लिया, हमें v मिला। अभी हम क्या करेंगे, v का डेरिवेटिव लेंगे, हमें a मिल जाएगा। तो v का डेरिवेटिव क्या होता है, 3t का डेरिवेटिव, तो 3 आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर v लीनियर है तो a क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर vt ग्राफ लीनियर है तो यहाँ पे at ग्राफ कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा। लेकिन अगर v इक्वल टू 5, इसका मतलब कोई लीनियर कोई पैराबोलिक है ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि एटी ग्राफ 0, कांस्टेंट भी नहीं 0। तो ये हमने टेबल बना लिया। ये टेबल हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे उसका नेचर, ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं इसका नेचर मुझे मालूम है कि यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन हमें मालूम नहीं एक्सटी ग्राफ में नेचर क्या है। तो ये टेबल हमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम बना रहे एक्सटी ग्राफ, लेकिन उससे पहले हमें 5, 10, 20, ठीक है। ओके वेट अ मिनट, ये वीटी ग्राफ है हमारा 0, 5, 10, 20, ठीक है। और ये था ये, चलो अज्यूम करते हैं इसको 10 लेते हैं, 25, 40, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं ये और ये, ठीक है। अभी ये ग्राफ हम मिटाएंगे नहीं, ठीक है, गलती से मिटाया। अभी हम एक्सटी ग्राफ देखेंगे, एक्सटी ग्राफ के साथ है, लेकिन एक्सटी ग्राफ के लिए हमें एरिया अंडर मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले एरिया अंडर निकालते हैं। तो वीटी ग्राफ जो आपको दिख रहा है, सबसे पहला एरिया क्या आएगा, 0 to 5 सेकेंड के बीच में। 0 to 5 सेकेंड के बीच में एरिया कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, हाफ बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया। बेस कितना है, 0 to 5 के बीच में बेस 5 है और हाइट 10 है, इंटू 10, तो हमें एरिया मिल जाएगा 25, ठीक है। तो हमें 25 मिल गया। और ये एरिया क्या है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ है जो कि डिस्प्लेसमेंट है। तो x5 मिल गया हमें डिस्प्लेसमेंट, 25 मीटर्स, ठीक है। हमें x5 मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, ये x5 को यहाँ पे लिख देंगे, x0 था 0, x5 है 25, ठीक है। अभी x10 निकालेंगे। तो x10 कैसे निकालेंगे, सिंपल, अगेन एरिया। लेकिन अभी क्या होगा, फॉर 5 to 10, अभी 5 to 10 के लिए ना, अगर आप 5 to 10 देखोगे तो 5 to 10 में एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। ट्रायंगल का प्लस रेक्टेंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया क्या आता है, बेस कितना है 5, हाफ बेस, हाइट कितना है 25 माइनस 10। अभी ये 25 माइनस 10 क्यों, क्योंकि फाइनल पॉइंट 25 है। फाइनल पॉइंट क्या है 25, इनिशियल पॉइंट क्या है 20, तो 25 माइनस 10 है, 25 माइनस 10। तो हाफ बेस कितना है 5, हाइट कितना है 15। यहाँ पे बेस, अभी रेक्टेंगल, अभी ये क्या, ये ट्रायंगल था, ये रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल के लिए हाइट कितना है 10 है, बेस कितना है 5, तो 5 इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये 75/2, 37.5, और ये कितना 50, तो ये 87.5 बन जाएगा, 87.5, ठीक है। तो हमें मिल गया, x10 87.5। अभी हम क्या करेंगे, x20 निकालेंगे। x20 अगेन फॉर 10 to 20, 10 to 20 के लिए हम क्या करेंगे, बड़े रेक्टेंगल का एरिया लेंगे, बड़े रेक्टेंगल का एरिया। तो बड़े रेक्टेंगल का एरिया लेते हैं,
बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 10 और 20 के बीच में बेस 10 है तो 10, और हाइट कितना है, हाइट तो 0 to 25 से लेके है ना, तो ये 25 आ जाएगा। तो इन ऑल हो जाएगा 250, एरिया हो जाएगा 250, तो x20 हो गया 250, समझ रहे हो, x20 हो गया 250। एक मिनट ना, x20 हो गया 250 मीटर्स, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लिख देंगे x20 250। तो अभी हम प्लॉट करेंगे xt ग्राफ, ठीक है, हम प्लॉट करेंगे xt ग्राफ। ये t और ये x। अभी xt ग्राफ में टाइम एक्सिस सेम ही रहेगा, 0 5 10 20, ठीक है, 0 5 10 20, और यहाँ पे 5 सेकेंड के लिए कितना है 25, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। 10 सेकेंड के लिए कितना है 87.5, तो 87.5 लिख देंगे, ठीक है। और 20 सेकेंड के लिए हमें आया 250, यहाँ पे 250 लिखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, नेचर देखेंगे, ठीक है, यानी वीटी ग्राफ 0 to 5 के बीच में लीनियर है, एक्सटी क्या है पैराबोलिक। तो पहले ये ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये ज्वाइन किया हमने, फिर 0 to 5 के बीच में क्या आया पैराबोलिक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसा, ठीक है। फिर 5 to 10 के बीच में अगेन, और 10 to 20 के बीच में अगर वीटी ग्राफ कांस्टेंट है तो एक्सटी लीनियर आएगा, तो ऐसा। तो गाइस हमारा एक्सटी ग्राफ बन चुका है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एटी ग्राफ निकालेंगे, लेकिन एटी ग्राफ के लिए ना एक स्टेटमेंट है। अभी जैसे पहले दो स्टेटमेंट क्या थे, सबसे पहला स्टेटमेंट था एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, दूसरा क्या था एरिया अंडर एटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अभी तीसरा स्टेटमेंट क्या रहेगा, ए स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप जो है वीटी ग्राफ का वो है एक्सेलरेशन, यानी कि अगर हमें एटी ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें इसका हेल्प लगेगा, ठीक है। अगर हमें वीटी ग्राफ का स्लोप चाहिए एक्सेलरेशन तो हमें एटी ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम स्लोप निकालते हैं। तो सबसे पहले स्लोप कैसे निकालते हैं, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी यहाँ पे पॉइंट्स देखो, यहाँ पे क्या है 0 0, यहाँ पे क्या है 5,10, तो 5 माइनस 0, ठीक है, नहीं 5 माइनस 0 नहीं, यहाँ पे x है ना, x 5 है और y 10 है, तो यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है, तो 10 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, तो 10 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0 हो जाएगा 2, तो स्लोप हो गया 2। और स्लोप क्या था, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो था वो एक्सेलरेशन था। तो फॉर 0 to 5 ए 5 2 आ गया, ठीक है। अभी फॉर 5 to 10, 5 to 10 में क्या आ जाएगा, अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये क्या है 25 माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 5, तो ये 15 अपॉन 5 हो जाएगा 3, एक्सेलरेशन 3 हो गया, ठीक है। तो 5 to 10 सेकेंड्स के लिए एक्सेलरेशन 3 हो गया। अभी हम निकालेंगे फॉर 10 to 20, फॉर 10 to 20 आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन भी मिल गया। अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी वीटी ग्राफ कुछ काम का नहीं है, हमें एक्सटी ग्राफ और एक्सटी ग्राफ मिल गया। अभी हम एटी ग्राफ निकालेंगे। अगेन टाइम एक्सिस सेम रहेगा 5, फिर उसके बाद कितना है 10, फिर उसके बाद है 20, तो 5 सेकेंड के लिए हमें कितना मिला 2, ठीक है। 5 सेकेंड के लिए मिला हमें 2, 10 सेकेंड के लिए हमें मिला 10 to 20, ठीक है। ए 10 मिला हमें 3 और A20 मिला हमें 0, ठीक है। A20 मिला हमें 0। इसका मतलब क्या है कि 0 to 5 के बीच में हमें A5 2 आ रहा है,
तो हमेशा याद रखो एटी ग्राफ जो है ना, एटी ग्राफ वो हमेशा ऐसे 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 फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ऐसे फॉर्म में हम उसको प्लॉट करेंगे। अभी यहाँ पे 0 to 5 के बीच में इतना आ रहा है, फिर 5 to 10 के बीच में कितना आता है, 3 आता है, तो हम उसे ऊपर स्ट्रेच करेंगे और ऐसा बनाएंगे। फिर 10 to 20 के बीच में 0 आ रहा है, तो ये सीधा नीचे फॉल होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया रहेगा, ठीक है। तो ये मोशन कर्व्स में हमने देख लिया कि वीटी ग्राफ से एक्सटी ग्राफ और एटी ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। 3 स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन, ठीक है। देन एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है हमें, एरिया अंडर वीटी ग्राफ देता है डिस्प्लेसमेंट। फिर एरिया अंडर एटी ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर एटी ग्राफ वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।